नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एक और हमारी नई वीडियो में। तो आज हम बताने वाले हैं कुछ खाद जो है बाजरे में किस समय पर देना चाहिए, कौन से टाइम पे देना चाहिए, कितना खेत में पानी होना चाहिए, सारी की सारी जो जानकारी है हम आपको बताएंगे आज। तो देखिए, 3 बीघा खेत है हमारा, ये पूरा का पूरा 3 बीघा खेत में हमने 2 कट्टे हैं जो कि खाद के डीजेपी के लाए हैं। और देखिए, इसमें कट्टे में खाद के साथ साथ जाम भी मिला रहे हैं हम, जो कि आपको 10 किलो जाम है पूरी की। आप देखिए, ऐसे करके जाम को इस कट्टे में मिला लीजिए। मात्रा जो है देख लीजिए सही है कि नहीं है। ये पूरे खेत में इस तरीके से आपको फेंकना है, वहाँ पर आपको मिलाना है। और बारी बारी से कोई भी जगह जो है बचनी नहीं चाहिए। ध्यान रखना है कि कोई भी जगह जो है वो रुकनी, कहीं भी जगह पर रहनी नहीं चाहिए। आपको कुछ फ़ायदे बताए कि इस खाद देने के जो फ़ायदे हैं वो क्या फ़ायदे हैं। देखिए, ये जो पौधा आपको दिख रहा है कितना बड़ा है, मेरे यहाँ बैठ पौधा ये काफ़ी बड़ा है। और इसकी तुलना में ये जो पौधे दिख रहे हैं आपके, आइए यहाँ पर दिखाइए, ये जो है पीले पड़ रहे हैं। और ये पौधा कितना बढ़ गया है, वो वहाँ दिखाए थे मैंने आपको, कितने बढ़ गए थे। ये पीला पड़ रहा है और ये पौधे बहुत छोटे हैं, कहीं पौधे बड़े हैं। तो ये जो खाद लगाने से पूरा एक बराबर हो जाएगा और पूरे सग में खाद लगेगा तो हर एक पौधा वृद्धि करेगा। खेत में जो पानी जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बारिश पड़ने के बाद या फिर पानी लगाने के बाद 1-2 दिन बाद खेत बस गीला होना चाहिए। देखिए, जो पैर के पास जो आपको दिख रहा है गीला होना चाहिए बस, जो कि खाद के जो दाने हैं उन दानों को अपने में जाम कर ले, भीतर रख ले। ये नहीं कि ज़्यादा मात्रा में जो पानी हो जाता है उससे क्या दिक्कत होती है कि खाद घुल जाता है या कहीं पड़ोसी के खेत में चला जाता है। उसमें क्या है कि आपका जो खाद होता है वो दूसरे के खेत में चला जाता है। इसलिए पानी है जो ज़्यादा नहीं होना चाहिए और आपके पौधे को मिल नहीं पाता है। कि आज ये खेत जो हमने बोया था उस दिन 11 जुलाई थी, आज जो है आपके सामने 8 अगस्त है। तो 1 महीने के अंदर यानी कि 20 से 30 दिन के बीच में खाद देना चाहिए। ज़्यादा जल्दी देने से जो पौधा है वो भी सही नहीं रहता है और ज़्यादा लेट देने से कुछ फ़ायदा नहीं है। आपको अगर भूखा रखा जाए सुबह से शाम तक, तो आप भूखे रहें सुबह से और आपको शाम को जिक के खाना दे दें तो कोई फ़ायदा तो है नहीं। ऐसे में बचपन में ही ज़्यादा खिलाएं तो कोई ज़्यादा बच्चा वो तो हो जाता नहीं। जो है खेती का जो मूल मंत्र है वो सबसे यही मेन है कि कब समय की ही खेती है, नहीं तो फिर अंधेरे कमरे में तीर लगाने के हिसाब से है, देते रहिए और कोई फ़ायदा नहीं। खेती जो होती है पूरी की पूरी समय पर निर्भर करती है, कौन से समय कौन सी दवा और कौन सी, एक बार ही खाद देना है, इसमें ज़्यादा बार खाद देने की ज़रूरत नहीं है। जो कि आपको दिख रहा है कितना बड़ा जो बाजरा है हमारा, बस खाद दें इस टाइम पर ही, उसके बाद खाद देने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो पौधा जो है ये सारा जो आपको दाना दिख रहा है ये ज़मीन के अंदर चला जाएगा। ज़मीन के अंदर जाने के बाद इसकी जड़ों में जाएगा। जड़ों में जाने के बाद पूरा सीधा का सीधा जो हसर है, ज़मीन इस टाइम गीली है, सीधा हसर करेगा। जितनी ज़्यादा जड़ फैलाएगा ये उतना ज़्यादा फ़ायदा है इसमें। तो खाद का जो मेन, कोई भी दवाई सही कोई वो सही, समय का ही खेल है। सारा का सारा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि समय का ही है। जो कोई समय नहीं है, समय पर आग नहीं देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। अभी ज़्यादा छोटे पे देने का कोई फ़ायदा नहीं, ना ही ज़्यादा बड़े पे देने का कोई फ़ायदा है। तो अब ये ज़मीन के अंदर जाएगा, ये विस्तार करेगा। अब एक पौधा है आपका, एक पौधा है और एक ही कुलंगी दे रहा है तो क्या फ़ायदा। ना ही तो पौधा बढ़ पाएगा और ना ही अपने आकार को बढ़ा पाएगा। अब ये पौधा है आपको दिख रहा है अकेला है, अब इसके पास में जो है जगह है, अभी काफ़ी चौड़ा हो सकता है, काफ़ी बड़ा हो सकता है। तो
पेड़ों का जो गैप है वो भी सही मात्रा में ही होना चाहिए। ज़्यादा घना भी होने से कोई फ़ायदा नहीं है, ज़्यादा घना होने से घाटा ही है। ये मान लीजिए कि ना तो अच्छी बाली आती है और ना ही कोई फ़ायदा। अच्छा गैप होना, कम से कम 1 बिलाइन का गैप होना चाहिए, जिससे कि खाद जो है हमारा अच्छा लगे और पेड़ के बीच में जो है गैप रहे। गैप रहने से हवा अच्छी लगेगी तो फ़ायदा है। हवा लगने के कारण पौधे को हवा लगेगी, पौधा अपना आकार जो है बढ़ाएगा। अब आप सोचिए कि अगर आपको हम किन्हीं दो चीज़ों के बीच में बांध दिया जाए तो आपका आकार नहीं बढ़ेगा। किसी भी पेड़ को आपने देखा होगा, रस्सी से बांध देते हैं तो बढ़ता नहीं है, वो गड्ढा बन जाता है उस जगह। ऐसे ही यहाँ पर भी होता है, हवा ना लगने के कारण, घना होने के कारण वो क्या है कि पेड़ को जो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, जो आज़ादी मिलनी चाहिए, जो दम जो देता है वो नहीं दे पाएगा। और ज़्यादा घना होने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी चल रहा है हमारे खाद का काम। तो जय हिंद, जय साथियों, जय किसान।